राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और वसुंधरा राजे के साथ ऐसा खेल हो रहा है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। सचिन पायलट फौजमार कप्तान बनते जा रहे हैं। उनके कट्टर समर्थक धीरे धीरे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर हैं, राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं या फिर शिकारी भी हैं। खिलाड़ी इसलिए कि उनके खेल को कोई समझ नहीं पाता और शिकारी इसलिए कि सचिन पायलट के समर्थकों का एक एक कर शिकार हो रहा है और सचिन पायलट खामोशी से देखते जा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। उनके दो मजबूत सिपहसालारों को आज टिकट थमा दिया बीजेपी ने। दर्शन सिंह गुर्जर जो करौली से कांग्रेस की टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा से आए लाखन से मीणा को टिकट पकड़ा दिया और दर्शन सिंह गुर्जर बीजेपी के हो गए और उन्हें टिकट भी मिल गया। इसी तरह से सुभाष मील जो मजबूत नेता थे कांग्रेस के और सचिन पायलट के कट्टर समर्थक थे, वो भी बीजेपी के राह पकड़ लिए और वहां पर सचिन पायलट अकेले रह गए, कुछ नहीं कर पाए। सचिन पायलट के कई समर्थक परेशान हैं। चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा बार बार मांग करते थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की। अब विधायक की टिकट भी सचिन पायलट नहीं दिलवा पा रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ कैसा खेल हुआ आपने देख ही लिया। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते बनाते विधायकी ही चली गई। मगर सचिन पायलट खामोश क्यों हैं? क्या कर रहे हैं? क्या उनकी चलेगी नहीं चलेगी? मनीष यादव को भी शाहपुरा से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से सचिन पायलट के साथ रहे थे मगर उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है और वो छोड़कर जा रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल मजबूत नेता थीं, वो भी छोड़कर चली गईं। किशन पॉल से कहा जा रहा है कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल सकता है। इसी तरह सुरेश मिश्रा भी छोड़कर चले गए। बहुत सारे नेता जो साथ थे सचिन पायलट के वो छोड़ के जा रहे हैं। मालवीय नगर से महेश शर्मा को टिकट नहीं मिला तो वो छोड़कर चले गए। सचिन पायलट के पास क्या विकल्प है वो बेहतर जानते हैं। 3 दिसंबर तक इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। जितने उम्मीदवारों को अपने टिकट दिलवा पा रहे हैं, दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्याधर चौधरी को टिकट मिल गया तो राजेश चौधरी का झोटवाड़ा से अटक गया, मगर करें क्या। अभिमन्यु पूनिया का भी टिकट अटका हुआ है। अशोक चांडक का भी टिकट कट गया, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं यानी पार्टी छोड़ रहे हैं। एक एक करके बहुत सारे उनके लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या सचिन पायलट अकेले बचे रहेंगे? जैसा कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं उन्हें फौजमार कप्तान। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी से लड़ाई करें, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे होंगे कि ऐसे मौके पर सचिन पायलट कोई फ्रंट खोलें तो उन्हें फ़ायदा हो जाए और हारे पार्टी तो कहे देखो इसने हरवा दिया और हार का ठिकरा उनके सर फोड़ दिया जाए। कई सीटों पर अभी भी सोनिया गांधी का वीटो चल रहा है। शांति धारीवाल का टिकट अटका हुआ है। महेश जोशी का टिकट कट गया है, कहा जा रहा है आर तिवारी का नाम आ गया है। धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट कटा तो फायर ब्रांड मोदी भक्त और योगी को रोल मॉडल बताने वाली साध्वी आनंदी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले आए। हिंदुत्व के चेहरे के साथ बैठे अशोक गहलोत कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नेताओं की आवाजाही देखकर लगता है कि परिंदों में और नेताओं में कोई फर्क नहीं है। कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे, कभी गुरुद्वारे पर जा बैठे, कभी शिवालय पर जा बैठे। मगर चुनावी मौसम में नेताओं की अदला बदली होती है, मगर इस कदर होती है ऐसा तो कभी नहीं देखा था। वसुंधरा राजे के साथ भी कमोबेश यही हो रहा है। मसलन कालीचरण सराफ का नाम आ गया तो फिर यूनुस खान का अटक गया। अजय सिंह किलक और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को टिकट मिल गया तो यहाँ पर आदर्श नगर से अशोक परनामी का टिकट अटक गया। राजपाल सिंह का टिकट अटक गया। यानी वसुंधरा राजे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी चल रही या नहीं चल रही है। बहरोड से जसवंत यादव को तो टिकट मिल जा रहा है मगर उनके दूसरे समर्थकों का टिकट कट जा रहा है। अब कितना वो अपने समर्थकों को समझा पाती हैं। यूनुस खान जो उनके साथ लंबे समय से रहे हैं, साये की तरह किसी के यहाँ नहीं गए वसुंधरा राजे को छोड़कर, उनका टिकट भी डीडवाना से कट गया। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो नागौर
से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लें। आज उनके फैसले की रात है, आज वो फैसला कर लेंगे, मगर बहुत सारे लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या होगा। अशोक गहलोत ने जो हाल सचिन पायलट का कर रखा है, वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने वसुंधरा राजे का कर रखा है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, बस 3 दिसंबर तक के इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि वसुंधरा राजे अपने बहुत सारे नाम जो नई सूची आई है 58 की, उसमें डलवा लिया है। अब 18 नाम बाकी हैं, वही 18 नाम जिस पर कांग्रेस भी लुका छिपी का खेल रही है कि कौन पहले जारी करता है। वहाँ पर कोई मजबूत उनका बचा रह जाता है तो मैं ले लूँ। कभी कांग्रेस वाले बीजेपी के इंतजार में लेने के लिए, बीजेपी वाले कांग्रेस के इंतजार में लेने के लिए, मतलब कोई विचारधारा का लेना देना बचा नहीं है। किसी तरह से जीत मिल जाए, यही एक ख्वाब है। और बाकी भाषण सुनिए विचारधारा के मसले पर इन नेताओं से, गला सूख जाता है इनका बोलते बोलते, और पब्लिक थक जाती है तालियां बजाते बजाते। मगर ये करते वही हैं जिससे इनको फ़ायदा होता है। पता नहीं जनता को यकीन है या नहीं, और यकीन नहीं भी है तो क्या कर लेगी, क्योंकि इन्हीं के साथ तो जीना है। अभी कांग्रेस के करीब करीब 56 नाम और आने हैं, जो कहा जा रहा है कि आज शाम तक किसी भी वक्त आ सकता है। एक छोटी सूची तो कम से कम आ ही सकती है जहां पर विवाद कम हो, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ी सूची जारी कर दी है। और बीजेपी और कांग्रेस की आखिरी सूची ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 5 नवंबर के रात तक आए या फिर 6 नवंबर की सुबह तक आए। 6 नवंबर नामांकन दाखिल करने का आखिरी समय है। वैसे आज दिन भर वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने अपने समर्थकों का नामांकन दाखिल करवाने घूमते रहे। वसुंधरा राजे की सभाओं में खूब जोश दिखा। पुष्पेंद्र सिंह भाटी का नामांकन दाखिल कराने गई थी, और उसके बाद अर्जुन लाल गर्ग का कल भी जाएंगी वो नामांकन दाखिल कराने। कल सचिन पायलट भी जा रहे हैं नागौर में, मुकेश भाकर और रामनिवास गवड़िया का नामांकन दाखिल कराने। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे बाबूलाल नागर का नामांकन दाखिल कराने, जहां पर बाबूलाल नागर ने जोश जोश में बोल दिया, कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। लोग कह रहे हैं जोश जोश में बोले हैं, पूरी तरह से होश में बोले हैं। ये फिसलन है जुबान की, या फिर जो दिमाग में चल रहा था वो जुबान पर आ गया है, पता नहीं। मगर राजस्थान की सियासत दिलचस्प हो चली है। हमारे साथ रोज आप चुनाव आज तक पर राजस्थान की सियासत सुन सकते हैं। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।